हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि LMRC लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसे आप UPMRC उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं, इसका एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो चुका है। इसलिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक 15 डेज का सिविल क्रैश कोर्स, जिसमें हम करने वाले हैं 30+ आवर्स की इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, 250+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लाइव रिवीजन्स और जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उन सभी की आपको PDF में मिलेगी। और किसी भी तरह का स्पेशल डिस्काउंट पाने के लिए आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड Y173। हेलो एवरीवन, CHSL का एग्जाम आ ही चुका है। इस पेड लाइव बैच में रीजनिंग का होगा आपका हर एक टॉपिक क्लियर, चाहे वो हमारा नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर इन द फिगर हो, क्लॉक हो, कैलेंडर हो। इस पेड लाइव बैच में आपको मिलेंगे 50+ आवर्स लाइव इंटरेक्टिव सेशन, 400+ प्रैक्टिस क्वेश्चन, टॉपिक वाइज टेस्ट, PDF एंड 24/7 डाउट क्लियरिंग। ज्वाइन करें रीजनिंग का लाइव पेड बैच और यूज करें मेरा प्रोमो कोड Y163। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू SSC अड्डा में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे आपके टॉपिक आज की, जो है हमारा नेटवर्किंग। राइट, नेटवर्किंग टॉपिक है आपका सर, उस पर मैं आपकी क्लास करने वाला हूं आज। MS ऑफिस पर कुछ क्वेश्चंस और हमने कुछ इसकी थ्योरी की क्लासेस की थी, तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, और अगर कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसको दोबारा भी आपको क्लियर कर दूंगा। अभी हमारा टॉपिक रहेगा आपका नेटवर्किंग का, राइट, और जो एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पर ऑनलाइन जुड़ जाइए, और जिससे कि हम यहाँ पर आपके सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाएँ। और जिन बच्चों ने सेशन को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से वो लिंक को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आप और भी बच्चे यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मनोज हैं, तो भाई सभी लोग बच्चे फटाफट से हमारे साथ जुड़ करके और शो को हमें क्या करना है सर, बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है आगे के लिए। तो टॉपिक है हमारा नेटवर्किंग। क्या होती है नेटवर्किंग, मैं बताऊंगा आप लोगों को। उससे पहले RRB NTPC हो या राजस्थान पटवारी हो या आपका पुलिस हो, जहाँ जहाँ पर आपका कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो सीधा हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पर कि भाई नेटवर्किंग है क्या, क्या यूज़ है नेटवर्किंग का आपका। तो देखो यार, सीधा सा मतलब है आपका, जब भी हम बात करते हैं नेटवर्किंग की, तो नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर्स को जोड़ना है ना। जो भी कंप्यूटर्स हैं आपके, कंप्यूटर को जोड़ना, नेटवर्किंग कहलाता है। अब सिंपल भाषा तो ये आपका नेटवर्किंग कहलाएगा। लेकिन अब आप कंप्यूटर जोड़ते क्यों हो, तो सर वहाँ पर आप जो भी आपके कंप्यूटर के डिवाइस होते हैं, डिवाइसेस है ना, उन डिवाइसेस को जोड़ेंगे आप आपस में। हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये आपका एक डिवाइस है, स्विच है ना, और इस स्विच से आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक स्विच है, ये आपके कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5, कंप्यूटर 6 है ना। इनको आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर, और जब इनको यहाँ पर जोड़ सकते हैं तो सर ये आप जो देख रहे हैं ये सारे के सारे ये आपके नेटवर्क ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कंप्यूटर जोड़ा है। ठीक है, अब डिवाइस जोड़ दिए, या फिर आप दूसरा जो भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी कंप्यूटर के आपके रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का आप यूज़ उठा सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि फ़ायदा उठा सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, जिससे कि आप यहाँ पर जो भी डेटा है उसको शेयर करना हो, या फिर कोई भी आपका
डेटा ट्रांसफ़र करना है, फाइल ट्रांसफ़र करनी है, कोई अपने फोल्डर बना दिया उसको सबको शेयर कर दिया, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। या मैंने आपका एक डिवाइस शेयर कर दिया, मान लो प्रिंटर लगा दिया एक यहाँ पर, एक और है ना, ये मेरा प्रिंटर है ना, और प्रिंटर मैंने अटैच कर दिया इससे। अब इन सारे सिस्टम पे प्रिंटर काम करेगा। जैसे साइबर कैफ़े देखा होगा आपने, साइबर कैफ़े में हम लोग क्या करते हैं कि 10-12 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए और उसके बाद फिर एक प्रिंटर भी लगा देते हैं और वो प्रिंटर हम पूरे नेटवर्क में शेयर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि सारे बच्चे जो होते हैं हमारे, वो उस प्रिंटर को जो है एक्सेस कर पाते हैं जो इस नेटवर्क से जुड़े होते हैं। प्रिंटर लगा एक सिस्टम के पास है लेकिन उसको एक्सेस सारे कर पा रहे हैं, राइट। तो नेटवर्क का डेफिनेशन ये भी कहता है कि कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो आपस में कंप्यूटर को जोड़ता है, किसके लिए, फॉर डेटा कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करने के लिए, उसमें आपस में साझा करने के लिए, जिससे कि आप अपने सारे के सारे रिसोर्स को देख सकें एक प्लेस पर। तो नेटवर्क क्या कहलाएगा, यहाँ पर सीधा सा सिंपल एक डेफिनेशन बना दिया मैंने आपके, छोटी सी डेफिनेशन कि कंप्यूटरों को जोड़ना या डिवाइसेस को जोड़ना। हम भी आपस में देखो बात कर रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्किंग। ये भी तो एक नेटवर्किंग है ना भाई। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो किसके माध्यम से, बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट से थ्रू आप यूट्यूब पर आए, यूट्यूब से आपकी मेरी वीडियो आपको डिस्प्ले हो रही है, तो हम आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। अब कनेक्टेड करने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं सर कि आप मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं, राइट, और मेरी वॉइस को समझ भी पा रहे हैं, क्योंकि मैं हिंदी बोलूँगा या इंग्लिश बोलूँगा समझ जाओगे, आपको ये आती है। लेकिन सर अगर इसके अलावा कोई और लैंग्वेज बोली जाए तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको, क्योंकि उसके रूल्स, उसके वर्ड्स नहीं पता है आपको। तो ध्यान रखिएगा, जब भी नेटवर्किंग होती है तो वहाँ पर एक टर्म आता है प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल से थ्रू क्या होते हैं, आपस में कम्युनिकेशन होता है। जब प्रोटोकॉल डिफरेंट हो जाते हैं, जब प्रोटोकॉल अलग अलग हो जाते हैं, तो सर उस टाइम एक प्रोटोकॉल मेरा ईथरनेट है, एक प्रोटोकॉल मेरा मान लो पीपीपी है या अलग प्रोटोकॉल है, तो उस टाइम पर मेरे को क्या करना पड़ता है, एक गेटवे का यूज़ करना पड़ता है, एक ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि हम दोनों को आपस में कनेक्ट करा सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मैं हिंदी का बंदा हूँ, एक बंदा चाइनीज़ से आया है और वो इंडिया आया घूमने के लिए, बट ही डोंट नो हिंदी एंड आई डोंट नो चाइनीज़। तो क्या होगा इस केस में, हम एक यूज़ करेंगे ट्रांसलेटर, जो मेरी वॉइस को उसको ट्रांसलेट करेगा और उसकी वॉइस को मेरे को, तो हमारे बीच में क्या होगा, आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो वो किसकी हेल्प से होगा, बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क में हमारे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, हम पढ़ेंगे उनको। प्रोटोकॉल है, गेटवे है, राउटर है, स्विच है, हब है, कंप्यूटर पीसी है, या फिर नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ हैं जिसमें स्टार बस है, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे सर, पढ़ने वाले हैं। जब इन्हें हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इन चीज़ों को कि सर कैसे काम होना है इस पर। OSI मॉडल है, उसमें लेयर्स पूछ ली जाती हैं, लेयर्स से क्वेश्चन आ जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा ईजी आएगा, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम के लेवल का होगा। फुल फॉर्म्स वगैरह बहुत पूछी जाती हैं, उनको भी लिखाऊंगा, क्या यूजेस है वो भी बताऊंगा, और किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं सारे बच्चे, फटाफट से लिंक को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और हम सीधे आते हैं अपने पॉइंट पर। ठीक है, तो ये आपका बन गया यहाँ पर नेटवर्क। चलिए अब नेटवर्क को हम डिवाइड करते हैं सर दो कैटेगरीज में। एक साइड आता है आपका अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, यानी कि अगर देखा जाए तो इसे हम कह सकते हैं डिस्टेंस तो दूरी होती है, दूरी के अनुसार। और दूसरा अकॉर्डिंग टू कनेक्शन।
यानी कि सर मीडिया के अनुसार। ठीक है, तो देखो भाई दूरी के अगर से देखें हम लोग, डिस्टेंस पे देखें तो एक टाइप होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है वैन। ये तीन तो आपके मैन है ही, है ना। इनकी फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है भाई, ये आपके तीन मेन टाइप हो गए, जिसमें आपका एक आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक वाइड एरिया नेटवर्क। पहले इन तीनों को समझाएंगे हम लोग, इसके बाद में फिर जैसे पैन है, सैन है, कैन है, कई सारे और नेटवर्क आते हैं, बीपीएन वगैरह, उनको भी समझाएंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सही दिया है, यहाँ पे ज्योति ने आंसर दिया मुझे, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ठीक है, तो भाई यहाँ पर अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग लैन। डालिए हेडिंग सबसे पहले लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे ना सभी लोग, कॉपी पेन लेके बैठना और प्रॉपर माइंड इसमें लिखते जाना, आपको अपने प्रॉपर जो है नोट्स बनाते जाना। ठीक है, देखिए सर, अब बात करेंगे हम लैन के लिए। लैन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये हमारा एक स्विच है और इस स्विच में ये आपके कंप्यूटर्स हैं जो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो लैन ये कहता है कि सर इस लैन की जो रेंज है वो 100 से 200 मीटर का दूरी होनी चाहिए। लैन के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 100 से 200 मीटर तक, बस। इससे बड़ा लैन आपका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जो हम केबल यूज़ कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, वो अब जो है आती हैं उनकी रेंज 100 से 200 मीटर तक होती है। इसलिए लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो लिमिटेड एरिया कवर करता है। लैन लिमिटेड एरिया को कवर करता है। जैसे एग्जांपल देखें अगर आप, ठीक है, तो एग्जांपल में हम क्या कह सकते हैं कि एक कोई बिल्डिंग है, कंप्यूटर
are connected in a building, computers are connected in a building, या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का स्मॉल ग्रुप क्या है, कनेक्टेड है आपका किसमें, लैन के अंदर। ठीक है, तो देखा होगा ऐसे आपका ये कोई ऑफिस है, कोई यूनिवर्सिटी आपका कोई ऑफिस है, या कोई अपने साइबर कैफ़े है, वहाँ पर जो आपने नेटवर्क बनाया हुआ है, वहाँ पर जो आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो एक फ्लोर पे होते हैं मान लो। ठीक है, वो क्या है, लैन कहलाएगा। या मान लो फॉर एग्जांपल ये SBI की ब्रांच है, ठीक है, जो मान लो कहाँ पर है, आपके लक्ष्मीनगर में है, और वहाँ पर वो ब्रांच एक लैन कहलाएगी। दूसरी ब्रांच है वो दूसरा लैन, तीसरी ब्रांच दूसरा लैन। एक सिटी में कई सारी ब्रांचें हो सकती हैं, लेकिन एक ब्रांच मतलब एक लैन। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप उसको समझ सकते हैं कि भाई लैन क्या होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लैन जो होता है वो लिमिटेड एरिया को कवर करता है, लैन कवर्ड लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, राइट। और वो आपका क्या करता है, एक बिल्डिंग के अंदर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या फिर एक फ्लोर पर जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लैन कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा पॉइंट मेरा क्या है समझाने का। अब यहाँ पे हम समझाएंगे इसके टर्म्स कि लैन के अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं, या ये कहो कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैन के अंदर। देखो यार, जितने भी ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ये यहाँ पर आपका एक पोर्ट होता है, आप सब बारे बच्चों को पता होगा, उस पोर्ट को हम लोग कहते हैं RJ45 NIC पोर्ट, है ना। अब ये NIC पोर्ट जो है किससे कनेक्ट होता है, आपका NIC कार्ड से होता है कनेक्ट। किससे होता है, NIC कार्ड से। तो ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि भाई NIC होता है क्या है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये इसका फुल फॉर्म है NIC का। ठीक है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये इसका होता है फुल फॉर्म। अब NIC कार्ड जो होता है सर आपका, ये यूज़ होता है किसके लिए, नेटवर्किंग के लिए। NIC कार्ड का उपयोग नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। बस समझ रहे हैं आप, NIC कार्ड का यूज़ नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। अब NIC का यूज़ नेटवर्किंग के लिए करते हैं आप, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा NIC कार्ड कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड पे लगा होता है। इसके बिना नेटवर्किंग नहीं होगी। कंप्यूटर के अंदर NIC कार्ड कहाँ होता है बता दूँ मैं, देखा होगा आपने, जैसे आपका ये CPU है तो यहाँ पे आप केबल लगाते हो नेट की ना, तो वो आपका पोर्ट जो होता है वो NIC कार्ड होता है, और उसका सीधा कनेक्शन आपके मदरबोर्ड पर लगे हुए NIC कार्ड से होता है। अगर ये NIC कार्ड नहीं होगा तो नेटवर्किंग नहीं होगी। फिर सुन लो ध्यान से, अगर सिस्टम में आपके में NIC कार्ड नहीं होगा तो नेटवर्किंग नहीं होगी। NIC कार्ड सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है नेटवर्किंग के लिए। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से पॉइंट समझना है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है। कोई डाउट रहता है तो पूछना है उसको कि सर ये क्या था। ठीक है, मैं इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, बस आप पूछते रहिएगा डाउट रहता है तो, और अपनी कमेंट करते रहिए। रेगुलर बेसिस पर आपकी कमेंट आती रहनी चाहिए, और रुकिएगा, ऐसा नहीं है कि पढ़ा और चले गए ना, लास्ट तक देखोगे सेशन को तो प्रॉपर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर कोई भी आपका पेपर हो जहाँ पे कंप्यूटर आएगा, आप छोड़ के नहीं आओगे क्वेश्चन उसको। अब क्वेश्चन ये आता है सर आपका यहाँ पर कि NIC कार्ड का फुल फॉर्म लिखा दिया, पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन, इसका यूज़ क्या है,
इसका यूज़ हम लोग नेटवर्किंग में करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ऐसा क्या होता है एनएससी कार्ड पर जिसके बिना नेटवर्किंग नहीं हो सकती है। पॉइंट ये है कि भाई ऐसा आखिर क्या है एनएससी कार्ड पर जिसके बिना नेटवर्किंग नहीं हो सकती। तो सर उसके लिए देखा जाए अगर, तो एनएससी कार्ड पर होता है आपका मैक एड्रेस, इसका फुल फॉर्म होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या फुल फॉर्म है इसका? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है भाई, या इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, इसी को मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस। भी आप कह सकते हैं, और इसको आप हार्डवेयर एड्रेस भी बोल सकते हैं। कुछ भी कह लो इसको, मैक एड्रेस को हो या फिर फिजिकल एड्रेस को हो या फिर हार्डवेयर एड्रेस को, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये एड्रेस जो होता है वो कहाँ होता है आपका? आपके एनआईसी कार्ड पर होता है। ठीक है, अब ये मैक एड्रेस क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग। डालो हेडिंग मैक एड्रेस। तो सर ध्यान रखिएगा, मैक एड्रेस जो है आपका यूनिक होता है। मैक एड्रेस कैसा होता है आपका? यूनिक होता है, यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, सबके मैक एड्रेस अलग अलग होते हैं। किसी का भी मैक एड्रेस मैच नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। किसी का भी मैक एड्रेस मैच नहीं करता। ठीक है, अब जब किसी का भी एड्रेस मैच नहीं करता है तो क्या होगा आपका यहाँ पर? ये आपका पूछा जाता है कितने बिट का होता है, तो 48 बिट का होता है, यानी कि 6 बाइट का होता है। 48 बिट का होगा और 6 बाइट का होता है मैक एड्रेस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये जो है आपका हेक्सा डेसिमल नंबर में लिखा होता है। ये जो होता है आपका हेक्सा डेसिमल नंबर में लिखा होता है। सुकन्या कुमारी कह रही है सर आई एम फ्रॉम संबलपुर। ओके, देखो भाई, कोई भी आप जहाँ पर से भी हैं, सारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पर ज्योति हैं, ठीक है, विष्णु हैं, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं सर जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पर आप लोग जो है कोई ना कोई कहीं से है, और सारे बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, और उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि यार हमें जल्दी से जल्दी जो है नौकरी, और नौकरी नहीं है सर, एक सपना होता है यार मुझे सीपीओ इंस्पेक्टर बनना है, या मुझे जो है रेलवे के अंदर जाना है, या मेरे को जो है एक बैंक में जाना है। ठीक है, तो भाई वो जो सपना पाले हुए हैं आप लोग, ठीक है, उसको पूरा करना है, तो उसके लिए आप बस रेगुलर बने रहिए, और आपको 100% आप यहाँ पे आए हो, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और फ़ायदा ये मिलेगा कि आज वो नेटवर्क के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है भाई आपका कि मैक एड्रेस जो है वो कितने बिट का होता है या कितने बाइट का होता है। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, या तो बिट दिए होंगे या बाइट दिए होंगे। ठीक है,
क्लियर बच्चों? पॉइंट समझ में आ रहा है ना भाई? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ पहले तो। जो भी मैं बता रहा हूँ वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट से कि हाँ सर समझ में आ रहा है सारा कुछ। अगर नहीं आ रहा तो उसको पूछो या बताओ। थंब इंप्रेशन दिखाइए मेरे को एक बार, जिससे कि हमें लगे कि हाँ बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो उनके पास तक पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये आपका हेक्साडेसिमल में लिखा होता है। अब पॉइंट ये होता है सर आपका कि हेक्साडेसिमल क्या है भाई? यहाँ पर क्या मतलब है हेक्साडेसिमल का? अगर हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है तो हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है? तो भाई हेक्साडेसिमल मतलब होता है आपका कि अगर कोई भी ऐसा एड्रेस है जिसमें 0 to 9 हो और ए से लेकर के एफ तक नंबर हो, ऐसे नंबरिंग कहलाती है आपकी हेक्साडेसिमल नंबर। ऐसे नंबर कहलाते हैं आपके हेक्साडेसिमल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? चलिए, ये हो गया मैक एड्रेस। ठीक है सर, कहाँ होता है ये आपका? एनआईसी आपके उस पर होता है, मैक एनआईसी कार्ड पर। अब जब स्टार्टिंग में अब कुछ नहीं आता है सर कि ठीक है ये तो हो गया, अब कुछ आता है ईथरनेट क्या होता है। इसी में लैन के अंदर ही पॉइंट बनता है आपका ये ईथरनेट क्या होता है। ईथरनेट कोई प्रोटोकॉल है या कोई एड्रेस है या फिर कोई कार्ड है? ईथरनेट क्या है? तो सर ध्यान रखिएगा, ईथरनेट आपका एक ऐसा एक प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल, जिसका यूज लैन में किया जाता है। ईथरनेट प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज लैन में डेटा ट्रांसफर व सेम बैंडविड्थ को प्रोवाइड कराने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट बनेगा आपका यहाँ पर ईथरनेट के लिए। स्टार्टिंग में जब ये आया था तो इसकी स्पीड थी केवल 10 Mbps, ध्यान रखिएगा, यानी कि 10 मेगा बिट पर सेकेंड। ये स्पीड है आपकी यहाँ पर 10 मेगा बिट पर सेकेंड। देखो भाई, ईथरनेट जो बनाया था, जो डेवलप किया था ईथरनेट आपका, वो किया था रॉबर्ट मैटकॉल्फे ने।
अराउंड 90-70। रॉबर्ट मेलकर ने बनाया था इसको, ठीक है, और इसकी स्पीड थी स्टार्टिंग में 100 Mbps ओनली। कितनी थी? सॉरी 10 Mbps स्टार्टिंग में। फिर इसकी स्पीड 100 हुई, 1000 हुई, 10,000 स्पीड हुई। वो कैसे हुई है उसको भी बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो आई होप ये आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। तो सर देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक होता है और एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है IEEE। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। इसने इसकी स्पीड को 10 Mbps से 100 किया, 100 से 1000 किया, और अभी जो स्पीड है वो आपकी 10,000 Mbps तक है, ठीक है। कितनी तक है? 10,000 Mbps तक। तो यानी कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 10 गीगाबिट पर सेकेंड। ये जो इसकी स्पीड है ना। अब ये जो स्पीड है इसकी आपकी, तो आप देखोगे यहाँ पर, तो सर ये स्पीड कहाँ से आई इतनी बड़ी? आपके IEEE आपका एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपके नेटवर्किंग की स्पीड को इंक्रीज करने में काम कर रहा है। वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से आपकी स्पीड को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसलिए ये इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा कि सर फुल फॉर्म क्या होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका आज जो स्पीड हमारी इतनी मिल रही है हम लोगों को, अब जो नॉर्मल स्पीड है ना हमारी, वो आपकी 10,000 टू 10,000 तक जाती है, लैन की स्पीड जो होती है। हालांकि वायरलेस के लिए स्पीड अभी भी कम है, लेकिन लैन की अगर बात करें जो हमारा केबल वाला लैन है, तो उसकी स्पीड आपकी इतनी मिल रही है आपको, ठीक है। मेगाबाइट, अतुल ध्यान रखना, मेगाबाइट नहीं होता। मेगाबाइट का होता जब यहाँ पर ऐसा लिखा होता, ध्यान रखना। अगर कैपिटल बी आ रही है तो मेगाबाइट है, और अगर स्मॉल बी है तो वो क्या है? बिट है आपका। फिर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये डिपेंड करता है स्मॉल बी है या फिर कैपिटल बी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट करता है, ठीक है सर। तो तरुण, अतुल एंड विश्वदीप, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके क्लियर हैं यहाँ तक कि भाई IEEE क्या होता है, स्पीड क्या है इसकी। तो स्पीड जो है इसकी वो आपकी किसने इंक्रीज की है? IEEE ने, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, NSE कार्ड भी दो टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये स्पीड जो है लैन वाले के लिए है, ठीक है। और एक वायरलेस NSE कार्ड भी होता है जो लैपटॉप में लगा होता है, देखा होगा आप लोगों ने। अगर मैं बात करूँ जो NSE कार्ड है, ठीक है, वो वायरलेस भी होता है, और वायरलेस में आपको कहाँ मिलेगा? वो लैपटॉप में मिलेगा, मोबाइल में मिलेगा। यानी कि NSE कार्ड जो है हमारे वो दो टाइप के होते हैं, एक वायर्ड NIC और एक वायरलेस NIC।
वायर तो मैं बता दिया आपको। वायरलेस में क्या क्या जाएंगे आपके, मोबाइल में होता है या फिर लैपटॉप में होता है, वो वायरलेस होता है, इसकी स्पीड कम होती है, ध्यान रखना। वायरलेस और वायर वाले मोबाइल की स्पीड पे जो वायरलेस एनएससी कार्ड होते हैं उनकी स्पीड स्लो होती है, क्योंकि वो डेटा कोड केबल में ट्रांसफ़र नहीं करते, बाय द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए उनकी स्पीड थोड़ी क्या होती है, स्लो रहती है। ठीक है, बिल्कुल अनिल कुमार मौर्य जी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो भी पुरानी क्लासेस हैं। आज हम नेटवर्किंग का पार्ट 1 करा रहे हैं, कल पार्ट 2 होगा, फिर पार्ट 3 होगा, इस तरह से नेटवर्किंग फिनिश होगी। फिर आपका हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और वो होगा उसके MCQ, यानी कि नेटवर्किंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर चल रही हैं। तो वही आप SSC अड्डा पर 1 बजे आ सकते हैं, 1 बजे आपको क्लासेस प्रॉपर मिलती हैं। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मेल कर सकते हो, बहुत सारे आपके पास कम्युनिकेशन के ऐसे तरीके हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो भाई ये आपका वायरलेस हो गया, ये आपका वायरलेस हो गया। ठीक है, ईथरनेट क्या हो गया, एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ हम लोग लैन में करते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए और सेम बैंडविड्थ प्रोवाइड करने के लिए। सेम बैंडविड्थ से मतलब ये है कि सारे जितने सिस्टम है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उन सब के पास सेम स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, किसी के पास ज़्यादा या किसी के पास कम से नहीं होगा। हाँ, कल नहीं हो पाई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये रहा आपका, तो भाई IEEE समझ में आ गया, ईथरनेट समझ में आ गया, NSC कार्ड समझ में आ गया, और आपकी जो स्पीड जो हमारा मेगा बिट पर सेकंड और मेगा बाइट पर सेकंड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर स्मॉल b है तो बिट होगा, अगर स्मॉल b है तो, राइट, और वही चीज़ कैपिटल B में है तो क्या है, बाइट। देखो भाई शुद्धि बता दूं मैं, स्पीड को बढ़ाने के लिए अगर बात करें आप तो मॉक टेस्ट लगाइए आप, जितना आपको हो सकता है सुबह, यानी कि एक मॉक टेस्ट तो आप लगाइए। अगर आप एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं अपने एंड पर सर, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 1 महीने के अंदर आपकी स्पीड बहुत इम्प्रूव करेगी। हम सबसे बड़ी दिक्कत क्या करते हैं, हम चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं बस, लेकिन रोज़ डे बाय डे हमारे दिन निकलते जाते हैं। हम आज से लगाएंगे, हम कल से शुरुआत करेंगे, हम फिर कल से शुरुआत करेंगे, और वो कल नहीं आता है। आ भी जाता है गुस्से में, मान लो बैठ भी जाते हो तो 1 दिन पढ़ोगे, फिर 2 दिन गायब। रेगुलरिटी नहीं बनेगी तो सर स्पीड भी नहीं बढ़ेगी। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, यहाँ पर देखें सर, आप अगर ईथरनेट की बात कर रहे हो तो भाई ईथरनेट की स्पीड को बढ़ाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ईथरनेट की स्पीड तो आपकी IEEE जो हमारा जो NSC कार्ड आता है वो बढ़ाया जाता है। ठीक है यार, रहने दो, हम तुम्हारे पूछ रहे, हो सकता है बच्चा हमसे पूछ रहा है पेपर की स्पीड कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए तो कहता हूँ पूरा लिखा करो कमेंट में। आप यहाँ पर सामने नहीं बैठे हो, सामने बैठे होते तो क्या होता है भाई, यहाँ पता होता है कि हम चेहरे से पता चल जाता है कि हाँ बच्चा क्या पूछ रहा है। यहाँ पर तो कमेंट से लिखोगे तो पता चलेगा कि हाँ क्या है। ठीक है, तो ईथरनेट की स्पीड जो है वो कौन बढ़ा रहा है, आपका IEEE, एक ऑर्गेनाइजेशन जो बढ़ा रहा है। और वो किस बेसिस पे बढ़ा रहा है कि उसके अंदर जो आप NSC कार्ड लगा रहे हैं वो आपकी स्पीड बढ़ा के आ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा लैन का कॉन्सेप्ट। लैन क्या होता है, तो लैन एक लिमिटेड एरिया के अंदर कवर किया जाता है, पहला पॉइंट। लैन को हम 100 से 200 मीटर तक डिस्टेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, लैन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या किसी बिल्डिंग के अंदर या किसी फ्लोर पर या कोई ब्रांच बैंक की, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका एक लैन कहलाएगा, राइट। उसके बाद लैन के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं, तो लैन के अंदर आपको पता होना चाहिए NSC कार्ड क्या होता है। दूसरा पॉइंट, ईथरनेट क्या है, वो कैसे काम करता है, और उसकी स्पीड पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, कितने बाइट का होता है, और वो किस में लिखा जाता है और वो कहाँ पे होता है। तो मैक एड्रेस कहाँ होता है, मदरबोर्ड पर लगे हुए NSC कार्ड पर। जो कंपनी NSC कार्ड बनाती है वही कंपनी आपके इस मैक एड्रेस को बर्न करती है उस NSC कार्ड पर। हिना, ये क्लास आपकी नेटवर्किंग की फर्स्ट क्लास है। इससे पहले हमारी और भी क्लासेस हुई हैं,
बट हाँ, नेटवर्किंग की हमारी जो है वो फर्स्ट क्लास है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज हमने कवर किया है लैन, हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे वैन और आपके मैन और इसके नए नेटवर्क टोपोलॉजीज़ या फिर नेटवर्क केबल्स। लैन की जो आपकी यूज़ होती हैं जैसे ट्विस्टेड पेयर है, कोक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है या फिर टोपोलॉजीज़ होती हैं हमारी, ये सारा का सारा पार्ट हम स्टेप बाय स्टेप कवर कर देंगे आपके साथ। लगभग 3-4 क्लासेस होंगी नेटवर्किंग की, जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा जो है सिलेबस मिल जाएगा, कोई भी चीज़ नहीं छूटे मिलेगी। ये क्लासेस बता रहा हूँ फिर आपको मैं, ये जो पेपर है आपके राजस्थान पटवारी का हो, पुलिस का हो या आरबी रेलवे के लिए हो, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो बच्चे ट्रिपल-सी की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट चाहते हैं ऑनलाइन, तो सर उन बच्चों के लिए भी ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको बता दूं मैं एक और, कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं एसएससी अड्डा से, ठीक है, तो सर आपको बता दूं हमारा जो कोड है वो है आपका Y184। इस कोड का आप यूज़ कर सकते हैं भारी डिस्काउंट के लिए, ठीक है। हाँ, पीहू बिल्कुल टोपोलॉजीज होंगी, टोपोलॉजीज कराऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है सर। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्द ही उसका पेपर भी होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरल स्टडीज़ के हर एक टॉपिक को, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस को। इसमें आपको मिलेंगे 75 प्लस आवर्स लाइव इंटरेक्टिव क्लास और 400 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके साथ आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट, पीडीएफ एंड 24/7 डाउट क्लियरिंग भी। साथ ही डिस्काउंट पाने के लिए प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें।